चाणक्य आईएएस एकेडमी के मंच से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और सबों को जोहार करता हूं। तो चलिए आज हम अपने जनजातियों का एक प्रसिद्ध त्योहार जो हमारे झारखंड में जनजातियों का एक पर्व त्योहार मनाने का एक अलग ही परंपरा है और उसकी एक कड़ी में हम हो जनजातियों का एक प्रसिद्ध त्योहार मागे पर्व या कहें तो मागे पोरोब के नाम से जाना जाता है, जो पूरे कोल्हान प्रमंडल को और पूरे कोल्हान प्रमंडल के हो जनजातियों का एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसे हम मागे पोरोब के नाम से जानते हैं। और ये पर्व जो है ये हो जनजातियों की संस्कृति और मानव की सृष्टि से और प्रकृति के उद्गार को अभिव्यक्त करता ये हम लोगों का मागे पोरोब की एक अपनी ही वानगी है, एक अपनी ही विशेषता है, एक अपनी ही खुशबू है। तो चलिए हम अब जो शुरुआत करेंगे वो है मागे पोरोब की कड़ी में या मागे पर्व की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। मागे पर्व, देखिएगा मागे पर्व, मागे का शाब्दिक अर्थ माता भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जेपीएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चैप्टर है जनजातियों की संस्कृति से संबंधित, तो ध्यान देते जाइएगा, समझते जाइएगा। चलिए अब हम आते हैं मागे पर्व। इनको कौन सी जनजातियों का त्योहार है? तो गांव में हो जनजाति द्वारा पूजा करते हैं लोग मागे पोरोब में, ठीक है। चलिए तो देखिएगा मागे पोरोब, मागे पर्व अथवा मागे पोरोब, ठीक है। ये झारखंड के आदिवासी हो नामक समुदाय के हो जनजातियों का, कहने का मतलब हुआ हो जनजातियों के लोगों का पारंपरिक ये त्योहार है मागे पर्व। और मागे पर्व कब मनाया जाता है? अगर जेपीएससी में ये पूछे तो आप लोग क्या बोलिएगा? माघ महीना में। तो फरवरी को ही माघ बोलते हैं, जनवरी को क्या बोलते हैं? पूस बोलते हैं। तो पूस के बाद क्या आता है? माघ, फिर फागुन। तो यही है कि ये माघ महीना में ही मागे पोरोब मनाया जाता है। यह त्योहार माघ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो आदि धर्म यानी कि प्राचीन धर्म जो बहुत पहले से चला आ रहा है, क्योंकि हमारा जो मागे पर्व है ना, ये प्रकृति को अपना उद्गार व्यक्त करता है और मानव की सृष्टि से संबंधित ये मागे पर्व हो जनजातियों का एक अलग ही वानगी को प्रस्तुत करता है। जो आदि धर्म व संस्कृति एवं मानव उत्पत्ति यानी सृष्टि की रचना का ये त्योहार है। मानव की उत्पत्ति, मानव का उद्भव, उसको ये निरूपित करता हुआ हम लोगों को मागे पर्व अपनी एक अलग ही रूपरेखा और उसकी अलग ही निरंतरता को बतलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मागे पोरोब या मागे पर्व, जिसको हमारे हो जनजाति के लोग बोलते हैं मागे पोरोब। पोरोब का मतलब पर्व, यही माघ महीना में होता है, तो ये क्या हो गया? मागे। चलिए देखिएगा, आप समझिएगा और जो इसके अंतर्गत जो बुनियादी बातें हैं उसको आप समझते जाइएगा, क्योंकि हमारी झारखंड की जनजातियों का
खासकर हो जनजाति का माघे पर्व अपने आप की एक नए ही अनूठे रूप में, एक नए ही अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है या कहें मनाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हर एक चीज को तथ्यात्मक रूप में, हम बातों को और उसकी विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा, इस त्योहार को याद रखिएगा, इस त्योहार को 8 दिनों में, इस त्योहार को 8 दिनों में संपन्न किया जाता है। कितने दिनों में संपन्न किया जाता है? 8 दिनों में। लेकिन हम देखते हैं कि यह त्योहार जो होता है ना, ये माघ महीना यानी कि समझिए तो फरवरी से लेके अप्रैल तक भी ये पर्व मनाया जाता है। वहां के गांव में, पूरे कोल्हान प्रमंडल में, पूरा समझिए तो इसकी एक अपनी ही विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो देखिएगा, इस त्योहार को कितने दिनों में मनाया जाता है? 8 दिनों में संपन्न किया जाता है। तो देखिएगा, जब त्योहार जब मनाया जाता है तो जो पहला दिन जो आता है उसको अनोदेर पर्व कहते हैं। अनादेर पर्व, ठीक है। ये जब हम त्योहार मना रहे हैं तो 8 दिनों तक चलता है। तो जो पहला त्योहार, जो पहला दिन मनाया जाता है, माघे पर्व का पहला दिन, उसे अनादेर पर्व कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है लोयो गुटी, ठीक है, ये दूसरा दिन। और तीसरा दिन आता है ओते इली, ठीक है, ओते इली। और उसके बाद क्या आता है? गो महरा। उसके बाद 5वां दिन कौन सा आता है? हे सकम। फिर देखिएगा 6ठा दिन मरंग पर्व। फिर 7वां दिन क्या आता है? बासे जतरा। और 8वां दिन हर मगोया। तो इस त्योहार को 8 दिनों में संपन्न किया जाता है, अनादेर पर्व। तो ये अनादेर जो पर्व है ना, ये जब पूजा पाठ का जो शुरुआत होता है उसका पहला दिन अनादेर पर्व मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। उसके बाद आता है लोयो गुटी। लोयो गुटी मतलब समझिए तो पूरे जो मवेशी हैं, जहां मवेशी रहते हैं, उसको बढ़िया से साफ सुथरा किया जाता है। जो हम लोग बोलते हैं गोहार घर, तो उसी को बढ़िया से, जहां जनजातियों के मवेशी लोग रहते हैं, उसको बढ़िया से साफ सुथरा रखा जाता है। उसके बाद आता है ओते इली। ओते इली, हड़िया को नाक आपका हो में इली बोला जाता है, इली, ओते इली। इसमें ओते इली का तात्पर्य यह हुआ कि पूर्वजों को हड़िया का तर्पण करते हुए, और इनके जो देवता होते हैं वो सिंहबोंगा कहलाते हैं, तो अपने सिंहबोंगा देव की आराधना के लिए हड़िया का तर्पण किया जाता है, अपने पूर्वजों की आत्मा को, और पूर्वजों का आशीर्वाद उन पर बने रहे, इसलिए ओते इली की भी एक परंपरा होती है, यानी कि हड़िया का तर्पण किया जाता है। फिर गौ महरा, पूरे गौ समझिए कि गायों को नहलाया धुलाया जाता है, और गाय की समझिए उस दिन पूजा की जाती है, मवेशियों की भी पूजा की जाती है। फिर आता है हे सकम। उसके बाद आता है त्योहार का 6ठा दिन मरंग पर्व। फिर मरंग पर्व के बाद आता है 7th में बासे। ये आपका बासी रहता है, पर्व का बासी बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना बासी तेवासी, तो ये क्या हुआ? बासी। उसके बाद आता है मतलब उस दिन बासे जतरा, और 8वां में हर मगोया। हर मगोया को बोला जाता है, देखिएगा, गांव घर में किसी तरह का अपशकुन ना हो, है ना, कोई किसी तरह का जादू टोना तंत्र मंत्र से परिवार के किसी के लोग मतलब कि कोई किसी दुविधा में ना पड़े हों, किसी बीमारी में ना पड़े हों, तो उसको दूर करने के लिए हर मगोया जो 8वां दिन है ना, तो उसको दूर करने के लिए हर मगोया को संपन्न किया जाता है। और ऐसा किंवदंती है कि हर मगोया के दिन कुत्तों से शादी करवाई जाती है। कुत्तों से, याद रखिएगा, कुत्तों से शादी करने का रिवाज है। शादी करने का
रिवाज है। याद रखिएगा, हर मगोया, यानी कि जिस घर परिवार में कोई समझिए अपशकून है, गांव घर में अगर अपशकून है, किसी के घर परिवार में दुख दर्द है, कुछ तंत्र मंत्र जादू टोना अगर किया हुआ है, तो वैसे समय में उस शख्स को कुत्तों से शादी कराया करने का रिवाज है, तो उसी को बोलते हैं हर मगोया। तो ये देख रहे हैं, इस त्योहार को कितने दिनों में संपन्न किया जाता है? 8 दिनों में संपन्न किया जाता है, ठीक है ना। तो यही है आपका इस त्योहार को संपन्न करने का जो प्रारूप है वो दिया गया है। और देखिएगा, किसी किसी गांव में टुआ मुट्टू पर्व भी मनाया जाता है। टुआ मुट्टू ये माघे पर्व का ही एक प्रारूप है, ये कोई अलग नहीं है, बस याद रखिएगा। टुआ मुट्टू पर्व भी मनाया जाता है, ठीक है। ओते इली, इली को बोला जाता है, हड़िया को बोला जाता है, तो याद रखिएगा यही सब चीज है जो आपका माघे पर्व को एक अलग ही रूप में और प्रारूप में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, देख रहे हैं, यही है माघे पर्व, इसी को ओतेली देख रहे हैं, ये हड़िया दोना में रखा गया है, इसी को तर्पण किया जा रहा है अपने पूर्वजों को, और जो सिंह बोंगा देवता हैं उनको अपने घर में बुलाने के लिए और घर में लाने के लिए, और पूर्वजों का समझिए हम लोगों के ऊपर सानिध्य बना रहे, इसके लिए ओते इली की परंपरा है ना, और सिंह बोंगा देवता को समर्पित किया जाता है। तो ये क्या हो गया? ओते इली, इली का मतलब हो गया हड़िया,